नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सोना चांदी के भाव हर दिन बदल रहे हैं। शादी का सीजन भी शुरू होने वाला है और ऐसे में इसके टैक्स और रेट को लेकर आपके लिए जरूरी जानकारी लेकर मैं आई हूं। सोने की खरीदारी करना आपके लिए अभी कैसा रहेगा, मार्केट के ट्रेंड आपके लिए क्या कहते हैं, विस्तार से मैं आपके सामने रखूंगी। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी की बेस इंपोर्ट कीमतों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी की तरफ से सोमवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सोने के लिए बेस इंपोर्ट प्राइस में $5 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी की गई और इसके साथ ही सोने का जो नया बेस इंपोर्ट प्राइस है वो $1,348 प्रति 10 ग्राम हो चुका है। चांदी की बेस इंपोर्ट कीमतों में $83 प्रति किलोग्राम वृद्धि की गई, जिससे ये बढ़कर $2,175 प्रति किलोग्राम हो गई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में कीमतें क्या हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। वर्तमान में सोना सभी करों समेत यानी कि सभी टैक्स को मिलाकर करीब 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत करीब 2,60,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। देखिए, कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद निवेशकों और उपभोक्ताओं की रुचि सोने में बनी हुई है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले ही सोने की बेस इंपोर्ट कीमत में $80 और चांदी की कीमत में $276 की कटौती की थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये रेट बढ़ चुका है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया। पिछले 2 महीनों में ये दूसरा मौका है जब सरकार ने सोने पर आयात शुल्क से जुड़े प्रावधानों को सख्त कर दिया। पिछले महीने सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था और चांदी के आयात पर भी सरकार ने पिछले कुछ समय से नियम कड़े किए। चांदी का आयात करने के लिए कारोबारियों को पहले सरकारी लाइसेंस प्राप्त करना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर सिल्वर बॉर्स के आयात को फ्री श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में नियमों को और सख्त करते हुए साफ कर दिया कि अब चांदी का आयात केवल डीजीएफटी की जो अनुमति है यानी कि जो आदेश मिलेगा उसी के बाद आप कर सकेंगे। तो ये नियम बहुत कड़ा किया गया ताकि लोग इसके दायरे में रहें। ये नियम तब लागू है जब आयात बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा नामित अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी किया जाएगा। सोने के आयात में वृद्धि का असर देश के व्यापार घाटे पर भी दिखाई दिया। मई महीने की बात की जाए तो व्यापार जो भारत का रहा वो घाटे में रहा और घाटा बढ़कर $28.21 अरब पहुंच गया। व्यापार घाटा तब बढ़ता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। सोने जैसी कीमती धातुओं का अधिक आयात विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव भी डालता है और व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है। भारत के लिए स्विट्जरलैंड सोने का सबसे बड़ा आयात स्रोत भी है और कुल सोना आयात में इसकी हिस्सेदारी करीब 40% है। इसके बाद देखिए संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी हिस्सेदारी 16% से अधिक और दक्षिण अफ्रीका की करीब 10% है। हालांकि मई महीने में स्विट्जरलैंड में होने वाले सोने के आयात में 57.73% की गिरावट देखी गई। अब वित्त वर्ष 2026-27 के पहले 2 महीनों में भी इस देश में आयात 20.34% कम रहा। सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं का भारत के लिए आयात में महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। आंकड़ों के अनुसार इन धातुओं की हिस्सेदारी देश के कुल आयात का 5% से अधिक है और इसीलिए इनके आयात में होने वाला उतार चढ़ाव सीधे तौर पर व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करता है। 2026-27 के पहले 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई के दौरान सोने का आयात 60.14% बढ़कर $9.04 अरब तक पहुंचा और इसके विपरीत इसी अवधि में चांदी के आयात में करीब 33% की कमी देखी गई। ये आंकड़ा बताता है कि निवेशकों और उपभोक्ताओं का झुकाव अभी भी सोने की तरफ ज्यादा है। भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में आभूषण, निवेश और सांस्कृतिक परंपराओं की वजह से सोने की मांग हमेशा मजबूत रहती है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों और आयात शुल्क में बदलाव के बाद भारत में सोने का आयात लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। आने वाले महीनों में त्योहार और शादी के सीजन की वजह से सोने की मांग और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।